उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और डेली बेस की तरह जी आज भी हमारी सुबह का आगाज़ जो है नाश्ते से हो रहा है। समझ नहीं आती है सुबह-सुबह कौन-सी चीज़ है जिसकी पहले वीडियो बनाई जाए, क्योंकि उठते साथ सबसे पहले जो काम करना होता है वो नाश्ते का होता है, इसलिए पहली जो वीडियो होती है वो नाश्ते की ही बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो जो है एग बॉयल होने के लिए रखा है अपने किटन्स के लिए, क्योंकि जब तक उन्हें नाश्ता नहीं दूँगी तो वो उन्होंने हमें नाश्ता करने नहीं देना है। और फिर साथ ही जो है जी अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ, और उसके बाद जो है बेटी भी हुई थी, उसने कहा कि मुझे सैंडविच बना दे। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको ना सैंडविच बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ। हस्बैंड जो हैं वो सुबह जब नमाज़ के टाइम उठते हैं तो हल्का-फुल्का नाश्ता तब वो कर लेते हैं, बल्कि एग बॉयल और दूध या एप्पल ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन लेनी होती है, इसलिए वैसे भी जो है अगर वो खाली पेट रहें ना तो फिर उन्हें थोड़ा इश्यू हो जाता है कि उन्हें खाँसी आना लग जाती है, इसलिए वो खाली पेट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना अपने हस्बैंड का नाश्ता बना लिया था, और साथ यहाँ पे मैं ये थोड़ा-सा अचार ले रही थी। एग फ्राई कर लिया था और रात का सालन था थोड़ा। यह अचार तो मैं टेस्ट करने के लिए, कि देखने के लिए आया, जो लेमन है वो बिल्कुल जो है अचार उनका बन गया है, क्योंकि लास्ट वीक ही डाले थे जब गाँव से लेकर आए थे। और यहाँ पे एग भी बॉयल हो गया था, तो मैंने अपना नाश्ता बाहर टेबल पे रख दिया था, और साथ ही मैं आ गई थी कि किटन्स को जो है वो एग जो है वो मैश करके थोड़ा-सा दे दूँ। अभी छोटे हैं तो पूरा एग तो वो उनके सामने रख दूँ, अगर हाफ़-हाफ़ करके तो उनसे खाया नहीं जाता। तो ये देखें माशाल्लाह से इतने क्यूट लगते हैं, आवाज़ इनकी निकलती नहीं है बस जी मुँह से, ये बिल्कुल ही इनकी आवाज़ है इन्हीं। तो ये जी बड़े यहाँ पे बेताब थे कि हमें जल्दी-जल्दी जो है नाश्ता मिल जाए। तो इनको नाश्ता देने के बाद हम मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है नाश्ता कर लिया था, और बेटी तब तक जो है, क्योंकि वो उठते सार नाश्ता नहीं करती, वो कहती थोड़ी देर ठहर के करूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, तब तक जो है ना हम नाश्ता कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बन रहा है उसका सैंडविच, और सैंडविच के लिए कोई ख़ास चीज़ तो थी नहीं, शामी कबाब जो अभी मैंने बनाने थे। तो सिंपल मैंने एग ऑमलेट बना लिया था, और चीज़ पड़ा हुआ था वो रख दिया था, और बाकी जो थी सॉसेस वग़ैरह लगा के, केचअप लगा के, मायोनीज़ लगा के, और थोड़ी-सी वेजिटेबल थी, कैबेज और खीरा लगा के, तो इतने में जो है ना वो खुश हो गई थी। तो वैसे भी मज़े का बनता है अगर इस तरह खाली जो है अंडे के साथ जो ऑमलेट बना के रख दिया जाए। ख़ैर आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि शामी बना के रख दूँ, ताकि बच्चों को अगर कभी हल्की-फुल्की भूख लगती है, या रात के वक़्त अगर कभी बर्गर बना के बंदा दे देता है उनको, ये नाश्ते में जो है सैंडविच में यूज़ हो जाते हैं। तो उसको भी नाश्ता बना दिया था, और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर से भी यहाँ पे 2-3 का टाइम था, और ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रख दी थी, और मेरी ये दुकान से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। ये सारे मसाला जात निकाल के मैंने बाहर रख लिए थे, कि मुझे कोई चीज़ जो है ना वो स्किप ना हो जाए या भूल ना जाए। तो ये बंद गोभी थी, कैरेट थी, और शिमला मिर्च थी। ये मैंने काट कर रख लिए थे, और ये जितनी भी सॉसेस थी उसमें काली मिर्चें थी, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका था, और ये पेपरिका था, और एग जो थे 2 बीट करके रख
मैंने यहाँ पे पहले चिकन को लहसुन अदरक के साथ जो है हल्का सा फ्राई कर लिया था और फिर यहाँ पे मैंने काली मिर्चें नमक वगैरह डाल दिया था और साथ ही ये केचप डाल के और सिरका सोया सॉस वगैरह की भी सारी सॉसेस डाल दी थी और ये थोड़े क्यूब्स की फॉर्म में शिमला मिर्चें और प्याज जो हैं ये कटे हुए थे और एंड पे जो है इनको डाल के थोड़ा सा भुना है और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इनको जो है ना बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था यहाँ पे, ताकि ये थोड़े से पक जाएँ और फिर इसमें जो है मैं वो कॉर्नफ्लोर डाल के इनको गाढ़ा कर लूँगी। इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर लिया था और यहाँ पे मेरा फ़ोन जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, हीट अप हो गया था और वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, इसलिए कैसे दम दिए है मैंने चावलों पे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। वहीं जैसे बिरयानी को दम देते हैं, मैंने मसाले की और चावलों की 2 तह लगा के तो उनको मैंने चावलों को दम पे लगा दिया था। और यहाँ पे मुझे ये थोड़ा फीका-फीका सा लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा उसमें जो है फूड कलर ऐड कर दिया और वो मेरे से थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया। वो असल में नमी की वजह से वो जमा हुआ था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ है, हालाँकि थोड़ा डालना था तो और कॉर्नफ्लोर डाल के तो उसको जो है मैंने गाढ़ा कर लिया था और हमारी मंचूरियन भी रेडी थी और माशाल्लाह से यहाँ पे ये देखिए हमारे चावल भी इतने मज़े के वैसे बने थे। देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी दिनों के बाद जो है मैंने ये वाले राइस बनाए थे और यहाँ पे जी ये मैं कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में प्रेज़ेंट, जिसको अपने हस्बैंड के लिए उनके लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ और उनको दूँगी और उसके बाद मैं और मेरा बेटा जो है घर में फ़िलहाल वो बैठ के खाएँगे और रात को जो है माशाल्लाह से बेटे के 2 फ्रेंड भी आ गए थे, उन्होंने भी खाए हैं, उनको भी बहुत मज़े के लगे थे। और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम और शाम के वक़्त सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि जी मैंने बाहर बालकनी की लाइट्स वगैरह ऑन करनी होती हैं और सबसे पहले आके किचन के कर्टन जो है वो पीछे करने होते हैं विंडो से। मुझे अगर वो ना करूँ तो मुझे बड़ी अजीब-सी घुटन महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे कैद खाने में जो है ना वो मैं बंद हूँ। बाहर की दुनिया नज़र आ रही हो क्योंकि रोड पे घर है, मुझे आते-जाते लोग नज़र आते रहते हैं, तो मुझे ऐसे ज़िंदगी का एहसास होता है कि नहीं बाहर भी दुनिया जो है वो कायम है, ज़िंदगी जो है कायम दायम है। और ये जी मिर्चें पिसवा के बेटा ले आया था, उसे मैंने कहा था ऊपर खड़े होके पिसवा के लाना है, ऐसा ना हो कि हमारी इतनी साफ़-सुथरी मिर्चें जो हैं वो रख लें और हमें जो मिलावटशुदा दे दें, तो खुद खड़े होके तो वैसे उसका शुक्रिया कि वो जो है ना पास खड़े होके जो है पिसवा लाया था यहाँ पे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसको जार में, उसको रख लेती हैं और ये मेरे कोई 2-3 माह तो निकल ही जाएँगे आई थिंक। तो ये जी 1 जार से तो हो गई थी ज़्यादा, 1 जार और मज़ीद इसका भर जाना था, तो ख़ैर इसको फ़िलहाल मैंने शॉपर में ही गिरा दे के रख लिया था। अब इसके लिए एक्स्ट्रा एक जार ढूँढती हूँ, फिर उसमें डाल के तो रख दूँगी। तो ये काम भी मैंने रख दिया था और ये फिर मैंने सोचा कि चलें, ये मैंने दोपहर को ही ना चने की दाल भिगो के रखी हुई थी। मुझे शामी कबाब बना के रखने थे, तो यहाँ पे मैं उसको बॉयल करने लगी हूँ, साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया था, 2-3 आलू। आलू जो है उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और ये चिकन हड्डी वाला सुबह ही मैंने निकाल लिया था। वो मीट के अंदर से जो मैंने राइस बनाते वक़्त यूज़ किया था, वो बोनलेस उसमें यूज़ कर लिया था हड्डी वाले से और ये सारे मसाला जहाँ जी कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और काली मिर्चें, नमक, हल्दी, जितने भी मसाले थे वो सारे इसमें ऐड करके थोड़ा-सा पानी ऐड करके जो है इसको मैंने 10 मिनट के लिए जो है प्रेशर लगा दिया था, ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए और 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला था तो अभी थोड़ा-सा इसमें पानी मौजूद था। उसको फिर मैंने बगैर ढक्कन वो प्रेशर लगाए दोबारा से जो है उसको वैसे ही खुश्क कर लिया था अच्छी तरह से। और जब वो खुश्क हो गया था तो अच्छी तरह फिर उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था क्योंकि ये सारा इसमें मैंने हड्डी वाला गोश्त डाला था, बोनलेस नहीं था और ये सारी मैं मुझे अंदर से हड्डियाँ जो थी वो निकालनी थी और गर्म में तो फिर वो निकालनी मुश्किल हो जानी थी, तो इसके लिए मैंने ना इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था जाली दे के, ताकि इसकी जितनी भी हीट है ये सारी निकल जाए। और जैसे ये ठंडी हुई तो मैंने सारी हड्डियाँ जो थी अंदर से अलग कर ली थी और बाकी को जो है मटीरियल को तो मैंने अच्छी तरह से ये डंडे के साथ जो है ना इसको कूट लिया था, इसको अच्छी तरह मैश कर लिया था। इस तरह जो है ना ये बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि गोश्त के अंदर ना रेशे बन जाते हैं और जब तक शामी कबाब के अंदर रेशे वाला गोश्त ना हो तो वो उसका जो है ना वो वाला टेस्ट नहीं आता है। अगर इसको आप उसके अंदर चॉपर के अंदर पीस लें तो वो बिल्कुल ही बारीक सारा मटीरियल बन जाता है, बिल्कुल ही मलीदा सा हो जाता है। तो इसलिए ना इसको आप लोग भी बनाएँ ना तो इस तरह से जो है ना कूट के इसको अच्छी तरह से बनाएँ ताकि गोश्त के जितने भी हैं वो अंदर जो है मटीरियल के रेशे बन जाए, जैसे कि ये मैं बना रही हूँ। तो जी जब तक ये मैं मटीरियल रेडी कर रही हूँ, इसको कूट रही हूँ, आप सबसे गुज़ारिश है मेरे तमाम नए देखने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार मोहब्बत जो है वो मुझे मज़ीद मोटिवेशन देगा और मेरी वीडियो को जो है वो
इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।